मुसलमानों की बस्ती पर फिर चला योगी का बुलडोजर। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आज का वीडियो दोस्तों उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के शहर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुसलमानों के ऊपर फिर से दोस्तों बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। कहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है दोस्तों? ऐसे जगह पर जहां कमोबेश 40,000 मुसलमान रहने की दावा किया जाता है। यानी 40,000 मुसलमान जिस जगह पर रहते थे वहां पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजा है, तोड़ फोड़ चालू हो गया है। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों, जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि देश के अंदर किसी का आशियाना ना उखाड़ा जाए, किसी का घर ना तोड़ा जाए, अगर आप भी ये चाहते हैं तो हम दुआ करेंगे कि जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, अल्लाह तबारक व ताला उनके आशियाना को फिर से बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां लगातार आपने बुलडोजर की कार्रवाई देखा होगा, लेकिन अब दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एरिया जो कि बड़ा हाई लेवल का एरिया है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका जहां मुसलमानों का कसीर तादाद है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जगह जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाईलाइटेड जगह है, और वो है दोस्तों उत्तर लखनऊ का अकबरपुर इलाका। दोस्तों ये सनसनीखेज खबर जो निकलकर सामने आ रही है, राजधानी लखनऊ के अकबरपुर में कुकरेज रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले बस्ती और बाजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। प्रशासन की टीम ने सबसे पहले अकबरपुर के उन कारोबारी और परिवारों को निशाना बनाया जिनकी अपील मंडलायुक्त रोशन जैकब ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था। दोस्तों बता दें कि ऐसी कारोबारी और परिवारों को 5 दिन के अंदर दुकान और मकान खाली करने का आदेश दिया गया था। जिन्हें मकान और दुकान खाली करने का आदेश दिया गया था, इनमें से 27 कारोबारी और 50 परिवार शामिल हैं। प्रशासन के दस्तों ने गुरुवार को यानी जुमेरात सुबह 8 बजे से ही उन मकानों और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिस पर नोटिस चिपकाया गया था, चस्पा किया गया था। फिर क्या हुआ दोस्तों, आगे की भी बात सुन लीजिए। वहीं तोड़फोड़ के दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष मंगल झा, एक नाम बार बार आ रहा है मंगल झा का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही हैं दोस्तों। उन्होंने इस कार्रवाई को रोकने टोकने के काम करने के लिए वो गए थे, लेकिन प्रशासन ने भी उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब इसको क्या कहिएगा, कत्ल किया है जिसने, सबसे आगे है वही फूट के रोने वाला। बहरकैफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मंडल अध्यक्ष मंगल झा ने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर सबको लाठियों से पीटा। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और महानगर कोतवाली भेजा। पुलिस लाठीचार्ज के बाद विरोध प्रदर्शन करने वालों के तेवर ढीले पड़ गए। इधर प्रशासन के दस्ते तोड़फोड़ में जुटे रहे तो उधर कारोबारी दुकानदार और घरों से सामान निकाल रहे थे। यानी दोस्तों एक तरफ मकान एक तरफ दुकान लोगों के जा रहे थे। लोग अपने मकान और दुकान बचाने में लगे हुए थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस चीज़ को बचाने का काम कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि किसी तरीके से लोगों का मकान दुकान कायम रहे। दोस्तों जो दावा किया जाता है, अकबरपुर का जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका बताया जाता है, और कमोबेश इसके बारे में बताया जाता है कि लगभग यहाँ पर 40,000 के तादाद में मुसलमानों का घर मकान यहाँ पर मौजूद है। बहरकैफ दोस्तों ये पूरा मामला जब चला और जब भयंकर तरीके का लाठीचार्ज मारपीट मुड़ फड़ोवर चलने लगा दोस्तों, तो ऐसे में जो लोग थे तितर बितर भी हो गए। आपको बता दें कि नाली के ऊपर तक किए गए अतिक्रमण को गिरा दिया गया। पटरियों पर किए गए अस्थायी कब्जे को हटवा दिया गया। अभियान के दौरान सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण कर रखी गई दुकानों को भी गया।
इससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अभियान के पहले दिन लगभग 30 पक्के निर्माण को बुलडोजर ने हटाया, जबकि 40 पटरी दुकानों व अन्य अतिक्रमण को हटा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क की पटरियों से अतिक्रमण हटाने, यातायात सुलभ करने, अवैध टैक्सी स्टैंडों को हटवाने, मनमाने ढंग से वाहनों के खड़ा करने पर रोक लगाने तथा सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी जरूरत के इंतजाम करने का सख्त निर्देश दिया था। इसी क्रम में गुरुवार को डीएम सैमुअल पॉल एन व एसपी आलोक प्रियदर्शी टीम के साथ सोए जिला मुख्यालय की सड़कों पर उतरे थे। अधिकारियों ने अवैध निर्माण वाले स्थानों को चिन्हित करने के साथ ही टैक्सी स्टैंडों समेत अन्य हालात का जायजा लिया था। अधिकारियों का लंबा महकमा भी मौजूद था दोस्तों। इस दौरान जहां पर लोगों के मकान दुकान पर बुलडोजर चलाए गए, वहीं दोस्तों कुछ ऐसे मकान भी थे, ऐसे बिल्डिंग भी थे जो जिसको प्रशासन ने खुद बनवाया था, लेकिन उस प्रशासनिक भवनों पर भी एक तरीके का बुलडोजर चला दिया गया। इधर दोस्तों चूंकि ये आबादी अकबरपुर का इलाका मुस्लिम बहुल है और दावा है दोस्तों कि लगभग 40,000 लोग मौजूद हैं, रहते हैं। 40,000 मुसलमानों की आबादी यहाँ पर है, तो एक बहुत बड़ा हड़कंप सा मचा। फिर आखिरकार दोस्तों ये बुलडोजर की कार्रवाई अभी हाईकोर्ट के आदेश के बाद थम गया है। हाईकोर्ट ने दोस्तों अभी अस्थायी तौर पर इस अतिक्रमण की एक जो कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है, उसको अगले सुनवाई तक एक तरीके से रोक दिया है। कहीं 4 सप्ताह का जिक्र आ रहा है तो कहीं अगले सुनवाई 22 जनवरी को होनी है, वहां तक के लिए रोका गया है। कहा गया है कि इन लोगों का पुनर्वास कराया जाए, उसके बाद तोड़फोड़ का कार्यक्रम कराया जाए। तो एक तरीके से दोस्तों जहां सुबह सुबह हड़कंप मच गया अकबरपुर में, जहां बुलडोजर ने सबको तोड़ना चालू कर दिया, तो वहीं शाम होते होते दोस्तों ये मामला पूरा तुल पकड़ लिया था। पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये मामला आ गया और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये तोड़फोड़ का कार्यक्रम रुक गया और अभी स्थिति बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे मकान, बहुत सारे दुकान इस दौरान तोड़ दिए गए। बहुत सारे लोगों को चोट भी आया है जो इस अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम को रोकने के लिए पहुंचे थे। जो लोग, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को चोट भी आई है। बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया था दोस्तों। जो इस कार्रवाई को रोक रही थी, बाधा डाल रहे थे, उनको रोका भी गया था और जेल में भी ठूंसा गया था। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो बरसों की मेहनत से जो मकान दुकान बनाए गए थे, पल भर में उसको तोड़ दिया गया है, चकनाचूर कर दिया गया है अकबरपुर में।